दोस्तों जरा सोचिए अगर आपका सबसे बड़ा क्लोज फ्रेंड जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है, अगर वो आपके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लेता है तो इससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो दोस्तों आप ही अपने दुश्मन से हाथ मिला के उसके नक्शे कदम पे चल सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने यहाँ पे नया रास्ता बना सकते हैं और इस पे आप अकेले चल सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरह अगर इस दुनिया में 2 सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और चाइना दोनों अगर हाथ मिला लेते हैं, दोस्तों इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर इंडिया को इसके नुकसान होंगे दोस्तों? और ये भी जानेंगे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस केस पे, हम केस स्टडी करेंगे दोस्तों इस पूरे टॉपिक के बारे में, राइट? पूरा इस सिनेरियो को ध्यान से जानेंगे कि अगर कभी फ्यूचर में चाइना और अमेरिका साथ में आते हैं तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे साथ में। दोस्तों इंडिया को सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे टू फ्रंट वॉर का मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया के एक तरफ पाकिस्तान है व दूसरी तरफ चाइना है। दोनों ही दोस्तों इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों फ्यूचर में चाइना और अमेरिका में दोस्ती हो जाए दोस्तों, तो अमेरिका चाइना पे दबाव बनाएगा कि पूरे एशिया में शांति बनाए रखें, जिससे दोस्तों ग्लोबल ट्रेड भी नहीं रुकेगा, राइट? और दोस्तों इसके बाद चीन पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर देगा और दोस्तों इसके बाद इंडिया जितना भी पैसा अपनी आर्मी के रख रखाव में यूज करता है और दोस्तों उसके बाद इंडिया वो पैसा इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए यूज करेगा। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया को ये मिलेगा कि ग्रेट पावर डिप्लोमेसी। दोस्तों इन फ्यूचर में अगर अमेरिका और चाइना दोनों साथ में आते हैं तो यहाँ पे पूरी दुनिया जो मल्टीपोलर में डिवाइड है दोस्तों, अब बायोपोलर में डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों वही सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीपोलर और बायोपोलर होता क्या चीज़ है। तो बेसिकली दोस्तों मल्टीपोलर, अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अगर उन 50 स्टूडेंट को 5 ग्रुप में बांट दे दोस्तों, अगर उनके एक लीडर बनाया जाए, राइट, तो वो मल्टीपोलर होगा। तो बेसिक उन पांचों लीडर की अपनी अपनी पॉलिसी होगी, अपने अपने कानून होंगे और किसी को वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राइट? तो उन पांचों का अपना अपना अलग स्टाइल होगा देश चलाने का। और दोस्तों वहीं हम बायोपोलर की बात करें जहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्रुप होंगे, राइट? उन दोनों ग्रुप में दोस्तों एकता होगी और वो एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात को काट नहीं पाएंगे। तो उसी तरह का दोस्तों यहाँ पे इंडिया को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और चीन के लिए इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और दोस्तों अमेरिका और चीन इंडिया की जो 40 करोड़ की आबादी को अपना सामान बेचेंगे, दोस्तों भारत अपनी शर्तों के अनुसार इन दोनों देशों से डील कर पाएगा। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्लाइमेट चेंज एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी का फायदा है। अगर दोस्तों ये दोनों देश साथ में आ जाते हैं दोस्तों, तो इंडिया को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा दोनों की दोस्ती से, क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अभी इंडिया को है, क्योंकि दोस्तों इंडिया की खेती पूरी तरीके से मौसम पर निर्भर। और दोस्तों इस चीज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंडिया को लाखों करोड़ों रुपए का फंड चाहिए और दोस्तों यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो अभी इंडिया के पास नहीं है। वहीं दोस्तों अमेरिका के पास अभी पेटेंट व इनोवेशन है और दोस्तों चाइना के पास कैपेबिलिटी है। अगर दोस्तों फ्यूचर में दोनों एक साथ आएंगे तो इंडिया को इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी अच्छा काम करे, तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए। और दोस्तों चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कभी फ्यूचर में अमेरिका और चाइना साथ आएंगे तो इंडिया के रूस से संबंध और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे दोस्तों रूस यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और यूरोप ने रसिया पर, इस वॉर के बाद काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए रशिया पे, और दोस्तों इसके बाद रसिया बिल्कुल अकेला सा पड़ गया और वो काफी हद तक चाइना पे निर्भर हो गया। दोस्तों रूस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है और दोस्तों रूस से इंडिया को काफी कम दामों पर तेल, कोयला, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों, जिसका असर इंडिया की इकोनॉमी में पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक तो हमने सिर्फ एक बेनिफिट के बारे में जाना, अगर चाइना और अमेरिका दोनों साथ में आते तो क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों आइए एक बार उन डिसबेनिफिट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर फ्यूचर में चाइना और अमेरिका साथ में आते हैं तो इंडिया को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों पहला सबसे बड़ा डिसबेनिफिट ये होगा, अगर चाइना और अमेरिका साथ आते हैं, इंडिया की जियोपॉलिटिकल लिवरेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग को पता है कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा अहमियत है, क्योंकि दोस्तों इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त आजकल अमेरिका है। और दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका अपनी अब जरूरत के हिसाब से दोस्ती करता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका को चाइना को रोकना है और तो चाइना को रोकने के लिए उसका इंडिया से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर दोस्तों अगर चाइना और अमेरिका दोनों साथ में आ जाते हैं तो अमेरिका की नजरों में दोस्तों इंडिया की कोई अहमियत नहीं होगी। और दोस्तों अभी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका अगर इंडिया का साथ दे रहा है दोस्तों, वो इसी रीजन से दे रहा है क्योंकि उसको चाइना को रोकना है। अगर दोस्तों इन फ्यूचर में ही दोनों दोस्त एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों सारी अहमियत खत्म हो जाएगी और इंडिया की दोस्तों छवि को यहाँ पे काफी नुकसान होगा। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा डिसबेनिफिट ये होगा इंडिया को, अगर अमेरिका और चाइना साथ आते हैं, वह दोस्तों थर्ड फ्रंट वॉर।
क्योंकि दोस्तों इंडिया भी ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन के सामने खड़ा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है दोस्तों। अगर उसी तरह दोस्तों इन फ्यूचर अमेरिका और चाइना में दोस्ती हो जाती है तो यहाँ पे थर्ड फ्रंट वॉर की सिचुएशन आ जाएगी दोस्तों, राइट? चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान। आपको याद होगा दोस्तों 1971 की वॉर में जब चाइना और पाकिस्तान में दोस्ती थी तो दोस्तों अमेरिका भी चाइना और पाकिस्तान के संग मिल गया था। और दोस्तों अमेरिका इंडिया पे बार बार दबाव बना रहा था कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और दोस्तों उसी तरह अगर इन फ्यूचर में चाइना और अमेरिका की दोस्ती फिर से हो गई दोस्तों तो ये बार बार इंडिया पे दबाव बनाएंगे, यूनाइटेड नेशन पे दबाव बनाया जाएगा। चाहे वो कोई भी डिस्प्यूट हो दोस्तों, कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट हो या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हो, हमेशा दोस्तों इंडिया को ही टारगेट किया जाएगा और उसकी बात को यूनाइटेड नेशन में दबाई जाएगी। फ्यूचर दोस्तों अगर चाइना और अमेरिका दोनों साथ आ जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन में दोस्तों इंडिया की बात को हमेशा के लिए दबाया जाएगा, चाहे वो दोस्तों कश्मीर का डिस्प्यूट हो या फिर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो। क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखने वाली है कि 1971 में ही अमेरिका और चाइना की दोस्ती के बाद ही दोस्तों चाइना को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिली। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों दोस्त फिर से वापस आ गए तो इंडिया के लिए काफी नुकसान होगा दोस्तों। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को ये होगा कि चाइना पूरा एशिया में राज करने लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी की डेट में चाइना पहले से ही एशिया में राज करना चाहता है, पर दोस्तों अभी तक उसको सिर्फ एक ही कंट्री रोकती है ऐसा करने से दोस्तों, वो है अमेरिका। अगर दोस्तों फ्यूचर में अमेरिका और चाइना की खुद ही दोस्ती हो जाए तो आप जरा सोचिए, चाइना पूरा दोस्तों एशिया में राज करने लगेगा दोस्तों। और दोस्तों चाइना एशिया के साथ साथ पूरे पैसिफिक ओशन पे भी राज करने लगेगा। और दोस्तों इंडिया के संग उसके जितने भी डिस्प्यूट, तो चाहे इंडिया के संग चाइना के कितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम व लद्दाख का, और दोस्तों वहां धीरे धीरे अपनी मिलिट्री भेजना स्टार्ट कर देगा और इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू कर देगा दोस्तों। और दोस्तों सबको पता होगा इंडिया यहाँ पे अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडिया की हेल्प यहाँ पे अमेरिका भी नहीं करेगा। तो इंडिया को चौथा नुकसान इस तरीके से होगा कि इंडिया का दोस्तों जो प्लान है अभी मेक इन इंडिया का, वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोविड के बाद से चाइना से काफी सारी कंपनियां दोस्तों इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं। इससे दोस्तों इंडिया के लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और इंडिया की इकोनॉमी भी काफी अच्छी बूस्ट हो रही है दोस्तों, राइट? अगर दोस्तों सोचिए यही चीज अगर दोस्तों चाइना और अमेरिका में दोस्ती हो जाती है दोस्तों, सारी कंपनियां ऐसे इंडिया से दोस्तों चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और दोस्तों इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना पूरी तरीके से फेल हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही इंडिया को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO, यहाँ पे दोस्तों अमेरिका का काफी सपोर्ट मिलता है इंडिया को। अगर दोस्तों चाइना और अमेरिका दोनों साथ हो जाते हैं तो यहाँ पे इंडिया के लिए काफी बड़े बड़े नियम कानून बन जाएंगे दोस्तों, जिससे इंडिया को बिजनेस करने में या फिर किसी भी पॉलिसी को लॉन्च करने में काफी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। अभी भी यहाँ पे इंडिया को एक सुपर पावर बनने के लिए काफी संघर्ष करने की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों जियो में कोई भी देश आपकी जरूरत के हिसाब से आपका दोस्त बन जाता है, कोई भी देश यहाँ पे दोस्तों परमानेंटली आपका दुश्मन नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों जियो में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। यहाँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन आने वाले टाइम पे क्या पता आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए दोस्तों। आइए दोस्तों ये चीज मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देके समझाता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी के टाइम पे जर्मनी और फ्रांस। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम दोस्तों जर्मनी और फ्रांस दोनों ऐसी कंट्री थी जो एक आंख से दोनों को देख नहीं सकती थी। दोनों देश दोस्तों आपस में हमेशा एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे। तो अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 1963 में दोस्तों ट्रीटी हुई, उसके बाद से दोस्तों ये दोनों देश काफी अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद दोस्तों अमेरिका और वियतनाम, उसके बाद दोस्तों इजिप्ट और इसराइल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका और चाइना का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका और चाइना साथ में आ जाएंगे दोबारा दोस्तों। पहले भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब अमेरिका और चाइना दोनों साथ में आए हुए हैं दोस्तों। ये बात 1971 जब अमेरिका के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के दौरे में आते हैं, ऑफिशियली टूर में आते हैं, जिनका नाम हेनरी किसिंजर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से वो बहुत ही सीक्रेटली दोस्तों चाइना की तरफ जाते हैं, राइट? चाइना में दोस्तों एक सीक्रेट डील होती है इनके बीच, राइट? उसके बाद ही दोस्तों चाइना को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में परमानेंटली सीट का दर्जा मिलता है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल सीक्रेटली होती है दोस्तों। और 1971 के बाद जस्ट एक साल बाद 1972 में अमेरिका के खुद राष्ट्रपति दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट दोस्तों रिचर्ड निक्सन खुद चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं चाइना में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, राइट? जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर हम बात 2026 की करें तो स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है दोस्तों। अब पूरे वर्ल्ड की पावर सिर्फ एक या दो देशों के हाथों में नहीं है, बल्कि दोस्तों इंडिया के संबंध बाकी देशों से भी काफी अच्छे हैं। जैसे जर्मनी, फ्रांस और मिडिल ईस्ट में दोस्तों काफी ऐसी कंट्री हैं जिनके संबंध इंडिया से काफी अच्छे हैं। और दोस्तों ये लोग चाहे तो इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये लोग ग्लोबल पावर को कभी बिगड़ने नहीं देंगे यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस पूरे वीडियो में, इस पूरे केस में दोस्तों? इन फ्यूचर अगर चाइना और अमेरिका साथ आते हैं तो इंडिया को कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों इंडिया इतना स्ट्रांग बन चुका है कि सारी प्रॉब्लम खुद अकेले ही फेस कर लेगा? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को एक लाइक, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों को भी इस टॉपिक के बारे में पता चल सके। बाकी इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।